नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज जो हम चैप्टर करेंगे उसका नाम है एलसीएम तथा एचसीएफ। हम देखते हैं एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम होता है आपका लीस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा फैक्टर जो दी गई संख्याओं में सबसे छोटा अंक जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, और एचसीएफ होता है ऐसा सबसे बड़ा अंक जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। एलसीएम और एचसीएफ देखो, ये होता है लघुत्तम समापवर्त्य और ये होता है महत्तम समापवर्तक। वर्तक मतलब विभाजित कर दे और वर्त्य मतलब विभाजित हो जाए। तो ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए और सबसे छोटी, ऐसे तो कई संख्याएं होंगी उस मल्टीपल में, लेकिन सबसे छोटी संख्या, उन संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या बहुत ही महत्तम समापवर्त्य, बहुत ही लघुत्तम समापवर्त्य, और दी गई संख्याओं को वह सबसे बड़ी संख्या जो उन्हें पूर्णतः विभाजित कर दे वो होती है महत्तम समापवर्तक। जो बड़ी संख्या पूर्णतः विभाजित कर दे, महत्तम समापवर्तक, और जो सबसे छोटी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए दी गई संख्याओं से, लघुत्तम समापवर्त्य। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए, जो अभी बताया था वो मैंने, दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे 5 और 15 का में से ज्ञात करना है हमें, तो 5 और 15 के फैक्टर कर लो भाई। अगर मैं 5 के फैक्टर करूं तो 5 और 1, और यदि 15 के फैक्टर करूं तो 5 के फैक्टर हो गए 5 गुणा 1, और 15 के फैक्टर हो गए 5 गुणा 3 गुणा 1। अब महत्तम समापवर्तक क्या होता है? दो या से दो अधिक संख्या का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो इन दोनों में कॉमन सबसे बड़ी संख्या 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो में से में एक तो 5 आ जाएगा, और एक यहाँ भी है और यहाँ भी है, एक यहाँ। तो अगर मैं कहूं इनका में से क्या होगा तो 5। तो देखो, ये है हमारी गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। गुणनखंड विधि से एचसीएफ हम ऐसे निकालते हैं महत्तम समापवर्तक। 5 और 15 का में से कितना आया? 5। क्यों? क्योंकि 5 इसे भी विभाजित कर देगा और इसे भी, और 5 से बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो इन दोनों को विभाजित कर दे। तो इनका में से आएगा 5। लघुत्तम समापवर्तक क्या बताया था? दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 5 और 15 दोनों से विभाजित हो जाए, 15 होगी। इसको भी हम गुणनखंड विधि से करते हैं। इसके गुणनखंड ये आए और इसके गुणनखंड ये आए। अब हमें ऐसे सभी गुणनखंड लेने हैं जो दोनों के अंदर हों। तो दोनों में क्या है? 5, दोनों में 3, दोनों के सभी गुणनखंड लेने हैं हमें। जैसे 5 दोनों में है तो 5 एक बार लिख लिया, 5 दोनों में 2 बार होता तो यहाँ 2 बार लिख लेते हैं। 5 है, 3 इसमें नहीं है, इसमें तो है लेकिन लेने तो सभी हैं, और 1 दोनों में है ये। तो इनका जो लघुत्तम होगा 15 होगा। और क्या बताया हमने? 15। 15 एक ऐसी संख्या है जो 5 और 15 दोनों से विभक्त हो जाती है, और ऐसी सबसे छोटी है। होने को तो ऐसी 30 भी है, वो भी इनका एलसीएम है, लेकिन एलसीएम वो होता है जो सबसे छोटी संख्या हो और दोनों से विभक्त हो जाए। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 15, और दोनों से कट भी रही है। अब हमें एलसीएम एचसीएफ क्लियर हो गया क्या है। एक दो उदाहरण इसमें और देख लेते हैं अभी हम। देखो, एचसीएफ एलसीएम निकालने की विधियां क्या है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हम ये 2 एग्जांपल करते हैं। ऊपर वाला आपने अभी कराइए। देखो, गुणनखंड क्या होता है? जैसे मानो एक संख्या मैंने लिख दी, मान लो 33 लिख दी, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? जिससे विभाजित हो जाए वो इसके गुणनखंड होंगे। तो 33 के अगर गुणनखंडों की बात करूं मैं, 33 के गुणनखंड अगर मैं बात करूं क्या क्या होंगे, तो वो होंगे 3, 11 और 1। और अगर मैं पूछूं कि गुणज, गुणज क्या होता है, तो गुणज होता है जैसे 3 के पहाड़े में जो 6, 9, 12, 15
ये सब 3 के गुणज हैं, जिनमें 3 की गुणा आ रही हो कहीं भी, वो 3 का गुणज हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहां बताया 5 15 का गुणनखंड है कि 15 का एक टूटा हुआ भाग है 5, और 15 5 का गुणज है, अगर 5 की किसी संख्या में गुणा करी जाए तो 15 आएगा। गुणज का मतलब ये है। 45 के गुणनखंड क्या होंगे? तो बेटा बताओ 45 के गुणनखंड, अभी बताया आपको गुणनखंड कैसे करते हैं। देखो मुझे दिख रहा है 5 से कट जाएगा सबसे पहले, 5 नाम 45। अब बताइए आपको 9 किससे कटता है? 3 से, फिर 3 से, और फिर 1 से। तो ये सारे इसके गुणनखंड होंगे। 45 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। ठीक है, ये क्या है? 45 के गुणनखंड। अगला सवाल, इसका एग्जांपल देखो, 12 15 24 का एलसीएम बताइए। गुणनखंड विधि से बताइए आप अभी मुझे 12 15 और 24 का एलसीएम। देखो अभी हमने बताया था ना गुणनखंड कैसे निकालते हैं, 12 15 और 24। 12 15, देखो पहले 2 से काट दूं, 6 बार 15 12 बार, जो नहीं कटता उसको ऐसे लिख लेते हैं, 6 बार, फिर 3 से 1 बार, 5 बार 2 बार, 2 से काट दूं 1 बार, ये तो 1 था ही, 5, अब 5 से 1 1 1 और लास्ट बार 1 से तो कितनी बार आप उसे भाग दो 1 ही आएगा। अब ये सारे इनके गुणनखंड हो गए। एलसीएम बताना है हमें इनका, तो क्या आया? इनका एलसीएम आया 2 गुणा 2, इनकी गुणा कर दो सबकी, बताइए क्या है? 2 दूनी 4 3 12 और 1 जीरो लगा दो इन दोनों के लिए, 120। तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 120 आ जाएगा जी इनका एलसीएम। अब कहता है इनका एचसीएफ बताइए, 12 15 24 का एचसीएफ बताइए। एचसीएफ आप पहले गुणनखंड विधि से एचसीएफ सीखो, पहले इनके टुकड़े बना लेंगे हम, और जो कॉमन होगा वो उनका एचसीएफ हो जाएगा। अब इसमें देखो मैंने बताया था जो एलसीएम है वो इन सबसे विभक्त होगा। 12 से क्या विभक्त होता है? 15 से हो जाता है, 15 8 120 और 24 पंजे 120, सबसे विभक्त हो रहा है ना एलसीएम आप। और ये सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से विभक्त हो जाएगी, इससे कोई छोटी संख्या नहीं है जो इन तीनों से विभक्त हो जाए। 12 15 24 का एचसीएफ बताओ। 12 के टुकड़े कर लो, 12 के क्या क्या टुकड़े हैं? 2 से काटो 6 बार, फिर 2 से काटो 3 बार, फिर 3 से काटो 1 बार, फिर 1 बार। तो 12 के टुकड़े मिले हमें 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। फिर 15 के टुकड़े करो, 5 से काटो 3 बार, 3 से काटो 1 बार और फिर 1। 15 के हमें टुकड़े मिले हैं 5 गुणा 3 गुणा 1। अब 24 के टुकड़े करो, 12 बार, 6 बार, 3 बार, फिर 1 बार। 24 के टुकड़े हुए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। एचसीएफ होता है जो सब में कॉमन हो। अब इनका अगर हम एचसीएफ निकालें तो क्या निकलेगा? 2 यहां भी है लेकिन यहां नहीं है, तो 2 तो होगा ही नहीं, 3 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। क्या कॉमन आया? 3। और कुछ कॉमन है? 1। एचसीएफ क्या होगा इनका? 3। और कुछ कॉमन इनमें नहीं है, क्योंकि 5 यहां है तो यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, 2 यहां है लेकिन यहां नहीं है। एचसीएफ क्या आएगा इनका? 3। एचसीएफ क्या आएगा? 3। ये गुणनखंड विधि से एचसीएफ है। इसके बाद हम भाग विधि से एचसीएफ करना सीखेंगे। देखिए 14 49 और 77 का एचसीएफ बताइए। गुणनखंड विधि से ही बताइए आप, फिर भाग विधि से हम एचसीएफ एक बार और सीखेंगे कि भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो 14 49 और 77, 14 के फैक्टर कर लो। अब 14 के फैक्टर तो आप कर ही लोगे, 2 गुणा 7 गुणा 1। एक तो आप करो मत करो, क्योंकि एक के गुणा करने से किसी से कुछ अंतर नहीं आता है।
49 के तो आपको पता ही है, जिसको 7 का पहाड़ आता है। फिर 77 भी आपको पता ही है, 11 का पहाड़ आता ही है आपको, 11 सत्ते 77। एचसीएफ बताना, एचसीएफ क्या होता है, जो सब में कॉमन हो। देखो इन सब में क्या कॉमन है, 1 और 7। देखो 7 यहाँ है, 7 यहाँ है और 7 यहाँ, एक तो 7 कॉमन है और एक कॉमन है। तो एचसीएफ क्या होता है, जो सब में कॉमन हो वो एचसीएफ होता है। 7 एकम 7, तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा बच्चों, 7। आपको एक तरीका समझ में आ रहा है ना, ये बिल्कुल बेसिक है। बेसिक से मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि अगर मैं आपको सीधे एग्जाम में आए हुए सवाल कराने लगूंगा तो आपको समझ नहीं आएंगे। 4-5 बेसिक सवाल कराने के बाद फिर मैंने आपको सारे एग्जाम्स वो सवाल कराए इस वीडियो में जो एग्जाम्स में आते हैं। तो आप 4-5 सवाल देखने के बाद देखिएगा, सारे आपके सवाल वही होंगे जो एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन ये बेसिक है, बेसिक समझाने के लिए मुझे ये करना पड़ा सब। अगला सवाल देखिए, भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये देखिए। आपको मैंने कहा था भाग विधि से इस तरीके से निकालते हैं। 21 और 98 का एचसीएफ निकालो। छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट को तब तक भाग देते रहो जब तक कि वो पूरा पूरा विभाग ना हो जाए। 21 से काटो, 21 चौक 84, बचे 14। अब जो शेष है उससे जो ये भाग देने वाला भाजक है इसको भाग करना चालू करो। 14 एकम 14, बचे 7। फिर भाजक को भाग दो, 14 यहां जाएगा। तब तक देते रहो जब तक पूरा पूरा ना कट जाए। जहां पूरा पूरा कट जाए वही उसका एचसीएफ है। तो बेटा एचसीएफ क्या है इसमें, 7। भाग विधि से एचसीएफ निकाला आपने, कितना आया, 7। ये गुणनखंड विधि से भी ज्यादा आसान है। अगला देखो सवाल क्या कहता है, 18, 60 और 93 का एचसीएफ, ये 2 डिजिट का था, अभी हमारा 3 डिजिट का आ गया। 3 डिजिट में पहली बार भाग दे देंगे, जो शेष बचेगा उससे तीसरी को देना चालू करेंगे। जैसे यहां देखो, अभी ये देखो 18, 60 और 93, 18, 60 और 93 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 18, 60 और 93 का एचसीएफ, तो छोटी से 18 इससे भाग देना चालू करेंगे। 18 तिया 54, बचा 6, 93, इसे लेंगे। 6 कम 6, बचे 3, 33, 6 33 और फिर 6 से 6 पंजे 30, बचे 3। अब 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, तो किससे पूरा पूरा भाग हुआ, 3 से। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3। भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालने की विधि, यदि कभी सवाल में सवाल आपको भिन्न के रूप में दे दिया जाए, तो अगर कभी आपको सवाल दिया गया भिन्न के रूप में तो क्या करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं कि 2/5 का और 8/7 का, पहले एचसीएफ बताओ और फिर इसका एलसीएम बताओ। तो अगर आपको एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। अंश होता है बेटा भिन्न होती है, भिन्न बराबर होती है अंश बटे हर। अंश देखो, अंश कितना है इसमें, 2 और 8, हर कितना है 5 और 7, तो अंश का एलसीएम निकालना है। 2 और 8 का एलसीएम निकाल दो, पहले एलसीएम निकालते हैं। 2 से कटा 1 बार 4 बार, फिर 4 से काट दो तो सीधा 2 से 2 बार कटता, 1 1 फिर 1 बार, तो 4 दूनी 8। एलसीएम कितना आया, 8। जब हम एलसीएम बता रहे हैं तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। एचसीएफ निकालना 5 का और 7 का, 5 का और 7 का एचसीएफ निकालना आपको। एचसीएफ भाग विधि से निकाल दें एचसीएफ, तो देखो भाग विधि से एचसीएफ निकालने का तरीका, छोटी से भाग देनी है, 5 एकम 5, बचे 2, फिर 5 से भाग दो, 2 दूनी 4, 1 और 1 से 2 बार चला जाएगा पूरा पूरा, तो एचसीएफ क्या आया, 1। तो अगर हम इनके एलसीएम की बात करें तो कितना आ जाएगा, 8/1, जो बराबर होता है 8 के। और अगर हम इनके एचसीएफ की बात करें तो ऊपर एचसीएफ और नीचे एलसीएम। एचसीएफ बेटा फिर एचसीएफ निकालो भाग विधि से, 2 से भाग करो,
बड़ी संख्या को 2 चौक 8, जिससे पूरा पूरा कट जाए वो HCF। HCF कितना आ गया 2, और नीचे का एलसीएम निकालना है। एलसीएम देखो, एलसीएम कितना आया इन दोनों का, भाग भी ये एलसीएम निकालो, 2 से कटा 1, 5 और 7 का एलसीएम निकालना अभी हमें, तो 5 और 7 का एलसीएम यहां निकाल दो। 5 एकम 5, 7 ऐसे ही रह गया, फिर 7 एकम 7, 1 से कट गया, 5 सत्ते 35 एकम 35, एलसीएम कितना आया 35। तो जो भिन्न हमने बनाई थी 2/5 मानी थी और 8/7 ये भिन्ने मानी थी, इनका एलसीएम आएगा 8 और एचसीएफ आएगा 2/35। बेटा जब भी भिन्न के लिए पूछे तो एलसीएम पूछे तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, और यदि एचसीएफ पूछे तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। और अंश और हर क्या होता है बेटा, भिन्न में ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। ठीक है, अब अगला देखिए, देखो ये भिन्न नीचे दे रखी थी, इसके ऊपर ये क्वेश्चन यहां दे रखा था 9/10, 12/25 और 18/35 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये हम करते हैं। देखिए सवाल को कर लेते हैं जो भिन्न में दिया हुआ है। भिन्न बराबर क्या होती है बेटा, अंश बटे हर। नौ बटे 10, 12/25, 18/35 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करो। पहले एलसीएम निकालते हैं, और यदि हमें पहले एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम, भिन्न है हमारी 3, 9/10, 12/25 और 18/35। ऊपर का एलसीएम निकालो, पहले एलसीएम निकाल रहे तो 9, 12, 18, 3 से डिवाइड कर दो, 3 × 18, फिर 3 से कर लो, एक बार ये जाएगा ही नहीं, 3 दूनी 6, फिर 2 से कर लो, ये 1 2 1, फिर 2 से कर दो, 1 1 1। ठीक है, 1 से तो सब 1 हो ही जाएगा, 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36, एलसीएम कितना आया 36। एलसीएम होता है ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। नीचे का एचसीएफ निकाल लो, 10 25 35 का भाग विधि से निकाल दो, छोटी से बड़ी संख्या को भाग दो, 2 बार जाएगा, बचा 5, 35, 5 सत्ते 35, कुछ नहीं बचा, तो जिससे पूरा पूरा गया वो एचसीएफ। तो एलसीएम आया बेटा इनका 36/5, और कहता है एचसीएफ बताओ। तो बेटा एचसीएफ अगर इनका बताना है तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। भाग विधि से पहले मैं इनका एचसीएफ निकाल दूं ऊपर वालों का, तो छोटी से भाग दो, बड़ी को लो, 12 को भाग दे दो, 9 एकम 9, बचे 3, जो बचा उससे तीसरी को भाग दो, 3 से 6 बार जाएगा 18, तो एचसीएफ के आ गया इनका 3, और नीचे का एलसीएम निकाल दो, 10 25 और 35 का, 10 25 और 35 एलसीएम निकालना, 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, फिर 2 से 1, 5 7, फिर 5 से और फिर 7 से, सब 1 1 हो गया, तो 1 1 का तो 1 हो ही जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 350 कितना आया 350, 3/350, ये इनका हो जाएगा एचसीएफ। अब आपको समझ आ गया होगा भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब अगला सवाल हम देखते हैं इसमें। देखो, दो संख्याओं का गुणनफल, बेटा दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके लघुत्तम और महत्तम की गुणा के बराबर होता है। इस पे सबसे ज्यादा सवाल आता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो संख्या अगर मैंने मानी a और दूसरी संख्या मान ली b, तो वो बराबर होगा उन संख्याओं का एलसीएम गुणा एचसीएफ के। उसका एग्जाम्पल देखिए, तो दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, एलसीएम 7700 है। यदि एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो a दे दी इन्होंने 275, दूसरी संख्या b जो हमने लिखी रखी है बराबर एलसीएम कितना 7700 और एचसीएफ 11।
तो जो b संख्या हमें निकालनी है, इसको छोटा b मान लेना है, b बड़ा मान लो, 6 जैसा लग रहा है। b बराबर 7700 गुणा 11/275। 11 से कितनी बार कट जाएगा ये? 25 बार, और 25 से काट दो, 25 थी 75, 0 25 अट्ठे 200, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 308। ठीक है बेटा। अब आप ये भी चेक कर सकते हो, इन दोनों की गुणा इन दोनों की गुणा के बराबर होनी चाहिए। ठीक है। अगला सवाल देखो, दो संख्याओं का अनुपात में यदि HCF की गुणा की जाए तो संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं, और यदि अनुपात के गुणनफल को HCF से गुणा किया जाए तो LCM प्राप्त हो जाता है। इसके ऊपर भी सबसे ज्यादा सवाल आता है। अगर दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है तो उसमें HCF की गुणा कर दोगे, LCM आ जाएगा। और जब आपको HCF और LCM पता है और दो संख्याओं का अनुपात पता है, तो आप उन दोनों संख्याओं से, और LCM आपके पास आई गई, HCF दे रखा था, तो अलग अलग संख्याएं भी निकाल सकते हो। एग्जाम्पल ये, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 के अनुपात में, इनका HCF 4 हो तो इनका LCM कितना होगा? मैंने अभी बताया था, अनुपात में गुणा HCF की कर दोगे तो LCM आ जाएगा। 5 6 30, चौका 120, ये इनका LCM है। देखो, अनुपात में गुणा किसकी? HCF की, तो क्या आ जाता है? LCM। ये क्या गया इनका? LCM। ठीक है बेटा। अनुपात में गुणा HCF की कर दोगे तो क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा। अगला देखो, ये कुछ टाइप्स मैंने बता रखे हैं जो एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस या SSC CGL के प्री में या मेंस में देखा होगा, कहता है कि एक रेड लाइट की कुछ बत्तियां 10 बजे एक साथ जली तो अगली बार कितने बजे वो एक साथ जलेंगी। या कहता है चार धावक एक वृत्ताकार मैदान में चक्कर लगा रहे हैं, यदि वो सब 7 बजे सुबह एक साथ दौड़े हों तो अगली बार वो कब एक दूसरे से मिलेंगे। इस तरीके से कई सवाल इस पे बनते हैं, जिसके 3 टाइप मैंने आपको बता दिए। कहता कुछ घंटियां एक साथ 12 बजे बजी तो अगली बार एक साथ कब बजेंगी। जब भी ऐसे सवाल आ जाएं तब हमेशा हमें LCM निकालना है। निकालना क्यों है? जो मैंने सबसे पहली बार बताया था, ऐसी सबसे छोटी संख्या जो सबसे कट जाए, तो ऐसा सबसे कम वाला समय मिलेंगे तो बाद में भी, लेकिन पहली बार कब एक साथ मिलेंगे वो LCM निकाला जाता है इस तरीके के सवाल में। ठीक है। आइए अब हम प्रैक्टिस करते हैं कि एग्जाम्स में जो सवाल आए हुए हैं हमारे पिछले, हम 15-20 सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। अब नेक्स्ट हम वो प्रैक्टिस करते हैं। LCM और HCF दो तरीके से निकाला जाता है, एक भाग विधि से, एक गुणनखंड विधि से। तो ज्यादा जल्दी भाग विधि से हम HCF निकाल सकते हैं, तो हम भाग विधि से HCF निकालेंगे। देखिए भाग विधि से कैसे निकालते हैं HCF? 3888 3969, बड़ी संख्या को छोटी से डिवाइड करते हैं, तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक वो पूरा पूरा ना कट जाए। एक बार जाएगा, सोलह में से 8 गए 8, इसको तब तक भाग करते रहेंगे जब तक शेष बचना बंद ना हो जाए। अगली बार भाजक को भाग करेंगे, अगर यहां भी नहीं कटता तो फिर 81 को लिख लेंगे, उसको भाग देंगे, यहां कट जाएगा शायद ये, तो वो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 4 बार, 320, 8 में से 4 गए 4, 8 में से 2 गए 6, तो एक तो 8 बार जाना चाहिए, पूरा पूरा कट गया। अब जिससे पूरा पूरा कट जाए वो उसका HCF होता है 81, ऑप्शन ए। ठीक है। इस तरह ये भाग विधि है किसी भी संख्या का HCF निकालने की। अगर ये संख्या 3 होती तो अब जो इन दोनों को HCF आया उससे हम तीसरी संख्या को भाग देना चालू करते और तब तक करते जब तक कि शेष बचना बंद ना हो जाए। इसी तरीके से हम HCF निकालते हैं। अगला सवाल, इसका HCF क्या होगा? जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो उसका दशमलव खत्म करके नीचे उतने 10 बढ़ा लीजिए। जैसे इसको हम लिखें 105/100 और इसको लिख दें 623/100। अब इनका बताना है हमको HCF, महत्तम समापवर्तक। जो भी पूछे महत्तम समापवर्तक पूछे तो ऊपर वालों का HCF निकाल दो और नीचे वालों का LCM निकाल दो। दोस्तों अगर यहां ये LCM पूछता तो ऊपर का LCM निकाल देते और नीचे का HCF निकाल देते।
ऊपर का HCF निकालना, अभी बताया था आपको भाग विधि से निकालना है HCF। बताओ मुझे इसका HCF निकाल के। 5 बार जाएगा 525, 98। अब फिर मैंने वही बताया था कि भाजक को आगे रख लेते हैं, बच्चा 7। अब 98 को भाग करेंगे और 7 से पूरा 14 बार चला जाएगा। आपको 7 का पहाड़ा है, 14 का पहाड़ा आता ही है। तो इसका HCF आया 7। LCM क्योंकि दोनों की जगह 100 लिखा हुआ है तो 100 ही आ जाएगा। अब जब इसको भाग करोगे 0.07, ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। अगर यहां पूछता आपसे HCF की जगह LCM पूछता तो ऊपर का LCM और नीचे का HCF निकालते। अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का HCF 8 है तो इनमें से कौन एक उनका LCM नहीं हो सकता। बेटा ये बात ध्यान रखो, HCF हमेशा LCM को डिवाइड करेगा, HCF हमेशा LCM को डिवाइड करेगा। अब देखो HCF से कौन कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, ये नहीं हो रही। कह रहा है कि कौन सा लेसे नहीं हो सकता, जो डिवाइड नहीं हो रहा वो लेसे नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन डी। ये बात हमेशा याद रखना कि LCM HCF से हमेशा डिवाइड होगा बेटा। 3 अलग अलग संख्याओं का लेसे 120 है तथा इनमें से कौन उनका में से नहीं हो सकता। अभी जस्ट पहले वाला सवाल कराया सही, आप बताइए मुझे कौन सा नहीं हो सकता। LCM हमेशा HCF को डिवाइड करेगा। तो बेटा आप देख ही रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ये 120 को डिवाइड नहीं करता है, बाकी सब करते हैं, तो ये उसका HCF नहीं हो सकता। देखिए इनका LCM बताना है, सेम फॉर्मूला 6/10 अपॉन 10। इनका LCM, अच्छा देखो ये इसका 2 गुना है, दिख रहा है आपको, ये 2 गुना है, तो इनका तो LCM आपको सीधा ही पता लग गया 3732, और दोनों में कॉमन है 10 नीचे आ जाएगा तो 373.2, ये इसका LCM हो जाएगा। ऊपर का LCM नीचे का HCF, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, बच्चों अगला सवाल देखिए, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका HCF इतना है। देखिए दो संख्याएं हैं, संख्या 1 और संख्या 2, इनका गुणनफल बराबर होता है LCM गुणा HCF के। संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर। तो अब हमें संख्या 1 और 2 का गुणनफल दे रखा है, HCF भी दे रखा है, तो गुणनफल बराबर बताया था मैंने अभी आपको, किसके गुणनफल बराबर होता है LCM और HCF के। ये बराबर है HCF 19 गुणा LCM के, 19 से काट दीजिए, 19 पंजे 95 और 19 सत्ते 133, LCM कितना आ गया 133, ये 57, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दो संख्याओं के में से और लेसे क्रम से 44 तथा 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो 44 आता है। तो पहली संख्या मान लो x, 2 से भाग दो 44 आया, तो आपको एक संख्या मिल गई है कितनी 88। ठीक है बेटा, अब कह रहा है कि LCM कितना है 44, HCF 264, जो बराबर होता है पहली संख्या जो कि मिल गई है 88 गुणा दूसरी संख्या के। कैलकुलेशन कर दीजिए, 2 बार और 2 से 132 बार, ये दूसरी संख्या आ गई है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लघुत्तम समाप्रत्यय गुणा महत्तम समाप्रत्यय। दोनों संख्याओं की गुणा दे रखी थी, HCF दे रखा था, LCM बताना था, तो कैलकुलेशन करिए आपने और सीधा सवाल हो गया। देखो ये CHSL 2018 में सवाल आया हुआ है, LCM HCF से ऐसा ही सवाल आता है। दो संख्याओं का लेसे उनके मैसे का 44 गुना है, उनके लेसे तथा मैसे का योग 1125 है। यदि एक संख्या 25 है, इसको हम दो तरीके से करेंगे, आपको जो तरीका अच्छा लगे वो। पहले मैं आपको इसको शॉर्ट तरीके से करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको इसको लॉन्ग
तरीके से करके दिखाता हूँ। देखो बेटा, इसके फैक्टर बना लेंगे। पहला फैक्टर बनाओ 1 और 44, ठीक है। जो संख्या दे रखी है उसकी गुणा कर दो, दोनों संख्याएं आ जाएंगी। 25, इसमें भी गुणा कर दो 1100, ठीक है। दोनों संख्याएं आ गई हैं, एक 1100 आ गई और एक 25 आ गई, ठीक। जितने गुणा दे रखा है 25 से, जो मैं से दे रखा है और ले से दे रखा है, एक संख्या दे रखी है उसकी गुणा कर दो, वो आ जाएगा। अब तरीका जो अपना तरीका है उसी तरीके से करेंगे। मैं से और ले से का योग 1125 है। हमने मान लिया HCF x LCM कितना हो जाएगा 44x, इन दोनों का टोटल 45x, जो बराबर दे रखा है 1125 के। तो x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 45 से डिवाइड कर दो, 45 दूनी 90, 25, x की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब वही रखेंगे हम, मैं से गुणा ले से 44 गुणा x हो गया भाई, ले से कितना हो गया 44 गुणा 25, ठीक है ना, बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एक संख्या दे रखी थी 44 और 25 की गुणा करो, कितना 1100 आ गई दूसरी संख्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ये शॉर्टकट था इसका, ये इसका मेथड था। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसी तरीके से करेंगे। मैं ये तरीका प्रेफर करता एग्जाम में। देखो, दो संख्याओं के लघुत्तम साम्प्रतिक महत्तम साम्प्रतिक का योग तथा उनके बीच का अंतर 512 और 496 है। इनमें से एक संख्या 72 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो, एलसीएम को मान लो x और HCF को मान लो y, तो उसने बताया x प्लस वाई 512 और x माइनस वाई 496। 2x बराबर 1008 और x की वैल्यू आ जाएगी 504, ठीक है बेटा। अब यहां x की वैल्यू रख दूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 512 माइनस 504, ठीक है ना, कितनी 8, 512 से 504 गए 8। x और y आपके पास दोनों की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या पता कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम बराबर HCF, फर्स्ट इंटू सेकेंड। आपके पास x की वैल्यू कितनी 504 और y की वैल्यू कितनी है 8। एक संख्या भी दे रखी है 72, दूसरी संख्या निकालनी है। 8 से 9 बार, 9 पंजे 45, 9 चिक 54, तो दूसरी संख्या क्या आ गई 56, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तरीका वही रहेगा, सवाल कुछ भी हो। देखिए इस सवाल को देखिए। अब आप, दो संख्याओं का योग 36 है और उनके में से और ले से 3 और 105 है। एक संख्या को x मान लो, एक संख्या x तो दूसरी क्या हो जाएगी 36 माइनस एक्स। HCF 3 है और LCM 105, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF के 36x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 315 के, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 315 बराबर 0, इधर ले गए फैक्टर कर दीजिए, 21 और 15 आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 15x प्लस 315 बराबर 0। x कॉमन ले लो, x माइनस 21 माइनस 15 कॉमन ले लो, x माइनस 21 बराबर 0 के, तो x 15 आ गई और एक x 21 आ गई। x की वैल्यू 21 लोगे, दूसरी 15, x की वैल्यू 15 लोगे तो दूसरी 21। अब इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है, तो 1/15 प्लस 1/21 बताना है आपको, ठीक है। 105 एलसीएम ले लूं, 15 सत्ते 105, 21 पंजे 105, ठीक है। 12/105, 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4/35,
4/35। ठीक है, ऑप्शन इसका गलत लिखा हुआ है, 4/35 आंसर आएगा। ये मिस्टेक हो गई है इसमें ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, देखिए दो संख्याओं का मैसेज व लैसे क्रम से 7 तथा 140 है। यदि संख्या 20 तथा 45 के बीच में हो तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ, इन दोनों संख्याओं की गुणा कितनी आ जाएगी? 7 गुणा 140। अब हमें इस वैल्यू के फैक्टर करने हैं और वो संख्याएं बना के देखनी जो 20 और 45 के बीच हो। अगर इनके हम फैक्टर कर दें तो इसको क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। 140 के फैक्टर कर दिए, 7 दूनी 14 दूनी 28 पंजे 140। अब इसमें से दो संख्याएं ऐसी बनानी है जो 20 और 45 के बीच में बनती हो। तो 7 दूनी 14 दूनी 28 और 7 पंजे 35, ये दो संख्या बन जाएंगी। पूछा इनका योग क्या है, तो 28 और 35 का योग बताना है आपको। कितना होता है 28 और 35 का योग? 63। ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आपको सवाल ये करना है। देखिए सीजीएल टायर 2 में आया हुआ सवाल है, ये कोई बहुत टफ सवाल नहीं है। अगला देखिए, दो संख्या ए बी और एचसीएफ, दो संख्या ए और बी के एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात 1:30 है। एचसीएफ एलसीएम के बीच अंतर 493 है, तो इनके संभावित जोड़े कितने होंगे? देखो अनुपात में अंतर 29 का और ऐसे 493 का है, तो कितने गुना हो जाएगा इसका? 493/29 17। कितना हो जाएगा? 17। अब संभावित जोड़े हम देख लेते हैं, तो 17 गुणा 30 गुणा 17, ये संख्याओं की गुणा हो जाएगी क्योंकि एलसीएम 30 गुणा 17 और एचसीएफ 17, ये एचसीएफ है और ये एलसीएम है। ठीक है, और 17a गुणा 17b, छोटा b बना लो, 17a गुणा 17b, ये और ये बराबर होगी। 17 से 17 कटा, 17 से 17 कटा, तो a गुणा b बराबर 30 है। अब 30 की कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं जहां इनकी गुणा 30 हो? तो 1 30 गुणा 1, 2 10 गुणा 3, 1 6 गुणा 5 और 1 15 गुणा 2। ये 4 ही जोड़े बनाए जा सकते हैं जहां ए और बी की गुणा 30 आती हो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखिए, 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र प्रत्येक क्रम से, जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि बत्तियां, लाल बत्तियां एक साथ कब हुई या यंत्र एक साथ कब बजे, घंटियां एक साथ कब बजी, तब वहां एलसीएम निकाल दो। 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र प्रत्येक क्रम से 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बजते हैं। तो ये 3 एक साथ पूर्वाह्न 10 बजे बजे थे, अब वह अगली बार कितने बजे एक साथ बजेंगे? कई बार सवाल आता है कि रेड लाइट की बत्तियां हैं, वो एक साथ इतने बजे हुई थी, इतने इतने सेकंड के अंतराल पर वो रंग बदलती हैं, तो अब एक साथ कब रेड होंगी या एक साथ कब ग्रीन होंगी? जब भी ऐसा सवाल आ जाए एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम किसका निकालना? 48, 72 और 108 का। ठीक है, देखो 12 से सारे कट रहे हैं, 12 चौक 48, 12 छक 72, 12 निम्मा 108। अब 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 बार, फिर एक बार 2 से कट जाएगा, फिर एक बार 3 से और फिर अगली बार 3 से। जिन लोगों को आता है, प्रैक्टिस है, तो वो सीधा 9 ले लेते, उनको इतनी प्रैक्टिस है 3 से। देखिए इनकी टोटल मल्टीप्लाई कितनी आ गई है? 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36, 12 गुणा 36, 12 छिंग 72, 12 तिया 36 7 43, 432 सेकंड बाद वो फिर बजेंगे। अच्छा, उन्होंने दे रखा ऑप्शन मिनट में, मिनट बनाओ इसकी 60 से डिवाइड करके 432 की, जहां पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वहां 7 बार हुआ पूरा पूरा, तो 420 और जो बचा वो सेकंड, 12 क्या रह गए? सेकंड, और ये क्या हो गई? पूरी मिनट। तो अब 7 मिनट 12 सेकंड बाद फिर होंगी। पहली 10 बजे हुई थी, तो अब 10 बजकर 7 मिनट 12 सेकंड पे वो फिर से एक साथ बजेंगी। अगला देखिए, उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या क्या है
जिन्हें 10, 12, 15, 18 और 20 सैनिकों की टुकड़ी और ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जा सके। ऐसे सवाल के लिए क्या कर, देखो इसके दो तरीके हैं। एक तो ये जो ऑप्शन है वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए और इन सब संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए। आप 18 से डिवाइड करके देखो और पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। इनमें एक संख्या 18 है, सब संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। ना ये कटेगा 18 से, ना ये कटेगा 18 से, ये कटेगा लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, ये कटेगा पूर्ण वर्ग है, तो ऑप्शन सी। एक तरीका तो ये है इसको करने का, सबसे जल्दी करने का तरीका इसको ये है। दूसरा तरीका हमारा मेथड है, उसको मैं बताता हूं आपको कैसे करते हैं। सेकंड मेथड जो सेकंड है वो ये देखिए, 10, 12, 15, 18, 20 सैनिकों की टुकड़ी है, तो इनका एलसीएम निकाल दीजिए। 10, 12, 15 और 18 और 20, इनका सबका एलसीएम ले लीजिए। दो से काट दो, 5, 6, 15, 9, 10, फिर 2 से काट दो, 5, 3, 15, 9, 5, फिर 3 से काट दो, 5, 1, 5, 3, 5, फिर 3 से काट दो, 5, 1, 5, 1, 5, फिर 5 से काट दीजिए। जिन बच्चों को नहीं आता वो पूरा करके, जिनको आता है वो सीधे एलसीएम ही ले लेते हैं। 5 से 15, 3, 45, 90, 2, 180। अब 180 एलसीएम आया है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि पूर्ण वर्ग हो, ठोस वर्ग में खड़े करने हैं। तो 180 के मल्टीपल में जहां स्क्वायर आ जाए, तो इसके मल्टीपल करोगे 360, 540, 720, 900। देखिए पूर्ण वर्ग यहां आ गया है। ये तरीका इसका दूसरा करने का। पहला तरीका 5 सेकंड में सवाल हो जाता है, वो तरीका ज्यादा अच्छा है एग्जाम्स में करने के लिए। आप ये इन सबसे ऐसी कोई संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, डिवाइड भी होती हो, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, लेकिन 18 से काट के देखोगे तो केवल ये कटते और ये कटती है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये इसलिए नहीं आएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वह छोटी संख्या क्या है जिसे 1812 में जोड़ने पर यह 7, 11 और 14 से विभाजित हो जाती है। देखो एक तरीका तो बेटा इसका यह है कि इसमें इनमें से ऑप्शन से जोड़ के सबसे कट जानी चाहिए। दूसरा मेथड है, तो मेथड से मैं आपको पहले बता देता हूं। 1812 में जोड़ने पर ये सबसे कट जाए, तो सबसे कटने के लिए पहले एलसीएम लेते हैं। 7 से काट दो, अब 22 ले लो, या जिनको नहीं आता वो इस तरीके से देख लीजिए, 11। ठीक है, 7 दूनी 14 गुना 11, 154, ये एलसीएम आ गया। ठीक है, अब इस संख्या को हम इससे विभाजित करेंगे एलसीएम से। 154 से एक बार जाएगा, 27, फिर एक बार और चला जाएगा, 12 में से 4 गए 8, और 6 में से 5 गया 118। बेटा अगर ये 36 और अधिक होती तो एक बार और चला जाता, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे 36। अगर 36 और अधिक होती तो एक बार और डिवाइड हो जाती, तो वो कह रहे हैं कि कितना जोड़ा जाए कि ये पूरी विभाजित हो जाए, तो 36 जोड़ दीजिए। अगर इसमें 36 जोड़ देते तो ये पूरी विभाजित हो जाती। एक ऑप्शनल मेथड ये है, आप इनको ऐड कर दीजिए। ऑप्शन 1814 इसको जोड़ दीजिए, 1848, और 2 ऑप्शन और बन जाएंगे। और फिर इनमें से किसी एक संख्या से भाग करके देखिए कि पूरी पूरी कटती है क्या, या आप 11 से देख लीजिए। जैसे इसको करोगे आप 11 से तो 7 बचे 71, 66 नहीं गई। इसको करो 11 एकम 11, 7 74, 11 6 66, 8 88 चली गई। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा मेथड है जिससे हम जल्दी कर सकते हैं सवाल को। 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें भी हम यही करेंगे, 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम ले लेंगे, फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को भाग देंगे, और जहां पूरी पूरी भाग आ जाए वहां तक छोड़ देंगे, जो शेष आ जाए उसको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से घटा देंगे। देखिए कैसे करेंगे, 12, 15, 18 और 27 निकालिए इनका एलसीएम। 3 से 3 से 18, 3 हम 27, फिर 2 से
फिर 2 से 1 5 1 3, फिर एक बार 5 और एक बार 3, फिर यहाँ सारे 1 हो जाएंगे। ठीक है, ये 5 तिया 15 दूनी 30 तिया 90 और 5 दूनी 10, 900। कितना आ गया? एलसीएम आ गया 900। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लो। निन्यानवे, फिर एक बार चला जाएगा 900। अगर ये 99 का मत छोड़ो इसको, अगला सवाल देखिए, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 478 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 5, 6 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक तो हमारा तरीका यही है कि इनको जोड़ के देख लो और किसी एक संख्या से भाग करके देखो कि क्या वो डिवाइड हो जाएगी। और दूसरा तरीके से करते हैं हम, 5, 6, 12 का एलसीएम ले लो। 2 से काट दूं, फिर 2 से काट दूं, फिर 3 से, फिर 5 से। देखिए 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60। 478 में जोड़ा जाना है तो 478 को 60 से भाग दो। कितने बार चला जाएगा? 7 बार, 420, 8 और 5। अगर बेटा ये 2 और अधिक होती तो एक बार और चला जाता, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। क्या जोड़ा जाए? 2 जोड़ा जाए, क्योंकि अगर 2 जोड़ दिया जाता तो एक बार और डिवाइड हो जाता। ठीक है, इससे अगला देखिए, 5 अंकों की वह लघुत्तम संख्या, छोटी छोटी संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से विभाजित हो। 12, 18 और 21 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से काट दूं, फिर 2 से काट दूं, तीन से काट दूं, फिर एक बार 3 से और एक बार 7 से। 7 या 21, 21 या 63, 63 दूनी 126, 126 दूनी 252, 252। ये आपका एलसीएम आ गया। अब 5 अंकों की लघुत्तम संख्या बतानी है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? ये, इससे छोटी कोई संख्या नहीं है। 252 से इसको डिवाइड करना चालू कीजिए। 4 बार जाएगा? चला जाएगा ना 4 बार? नहीं जाएगा, 3 बार। 756, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4 और 9 में से ये। अब कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 बार चला जाएगा। और दोनों 18 का 88 ले 25 निम्मा 225 और 1 226। 10 में से 8 गए 2, 13 में से 6 गए 13 में से 6 गए 7 और 3 में से 2 गए 1, 172। बेटा अगर इसको एक बार और चलाना होता तो इसमें 80 जोड़ देते हम, तो एक बार और चला जाता, तो इसमें 80 जोड़ दो इस संख्या में। इन दोनों का जो डिफरेंस आता है उसको हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो इनका जो डिफरेंस है वो 80 का है। तो इस 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 80 जोड़ देंगे तो ये पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी 12, 18 और 21 से। ठीक है, ये आज हमारा लास्ट सवाल था इस क्लास का। मुझे लगता है एलसीएम एचसीएफ में सीखने में आपको इससे मदद मिली होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे लिंक को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।